नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आपसे किया था वायदा कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे और हर रोज कहेंगे। आज पूरी दुनिया की नजर भारत और पाकिस्तान पर है। यह नजर इन दोनों देशों पर किसी क्रिकेट मैच की वजह से नहीं है, क्योंकि यूजुअली अमूमन हमने देखा है ना कि भारत और पाकिस्तान पे पूरी दुनिया की नजर है। क्यों? क्रिकेट मैच होने वाला नहीं, बल्कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच जारी तनाव को लेकर के यह नजर है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं और इस जंग की आग को दुनिया के कुछ देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भड़काने में लगे हुए हैं। आपने देखा भी होगा। इसलिए जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में हम अपने शो में एक खास थीम के साथ आज हाजिर हुए हैं। कोशिश हमने की है वो सच आप तक पहुंचाने की, वो जंग का सच जो कि आज तक शायद सामने नहीं आया। और उस थीम को हमने नाम दिया है जंगी दुनिया। आज दिन भर आपने युद्ध की खबरें देखी। दिन भर तमाम जगहों पर आपने खबरें देखी युद्ध की। कई इलाकों में जंग का सायरन बजते सुना। लगातार आपने देखा कि इस तरह की खबरें आती रही, इस तरह की बातें होती रही कि युद्ध मानो छिड़ ही गया है। और ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी बातें सामने आती रही कि भारत ने तो युद्ध छेड़ ही दिया है, भारत तो युद्ध कर ही रहा, वहां की असेंबली भी बैठ गई और इस तरह की बातें सारा दिन आती रही। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी कई खबरें आपने सुनी सारा दिन। रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन क्या आपने कहीं युद्ध के बाद के अंजाम के बारे में सुना? क्या आपने सुना कि युद्ध होता है तो युद्ध के बाद क्या होगा? युद्ध से क्या हालात होंगे? आज यह सच्चाई भी है। युद्ध के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी होती है। इसलिए हमने सोचा कि आज के इस एडिशन में हम आपको दिखाएंगे जो कहेंगे सच कहेंगे और इस युद्ध की सच्चाई क्या है। अब इस सच को ऐसे ट्रेवल करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत आपकी भी हुई होगी, हमारी भी हुई। तो आज हुआ क्या? सबसे पहले हमने क्या देखा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तय हो गया है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की ही बातें सारा दिन आती रही। सारा दिन वहां से खबरें ट्रेवल होती रही कि देखिए युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। वहां से हूटर बज रहे हैं, यहां से। हालांकि हमने सिर्फ मॉक ड्रिल की बात की थी, लेकिन दूसरी बात यह जो आज सारा दिन चलती रही कि युद्ध के लिए भारत की तैयारी क्या है, यह भी हम लगातार देखते रहे, करते रहे। वहीं क्या कंगाल पाकिस्तान के पास युद्ध की क्षमता है? यह भी तो एक सच्चाई है ना। यह सच्चाई पाकिस्तान अपनी आवाम को नहीं बता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। क्या पाकिस्तान के पास यह क्षमता भी है कि वो भारत से युद्ध करे? भारत तो कोई डेस्परेट नहीं हो रहा, वो तो नहीं दिखा रहा। तो क्या दुनिया के कुछ मुल्क ही हैं पाकिस्तान के पीछे और कठपुतली बनाकर के पाकिस्तान को नचा रहे हैं कि नहीं युद्ध करो, नहीं युद्ध करो, नहीं युद्ध करो, नहीं युद्ध करो? युद्ध भारत को करना चाहिए। हमला भारत पर हुआ, भारत की आवाम पर हुआ, निहत्थे लोगों पर हुआ, और पाकिस्तान कह रहा है कि हम युद्ध कर देंगे, युद्ध कर देंगे, युद्ध कर देंगे। कर सकता है क्या? और क्या वाकई में पाकिस्तान की आवाम जंग चाहती है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अब से पहले जब भी युद्ध होता आया है, पाकिस्तान उसकी जो भी सच्चाई बताता आया है, जो भी सच अपनी आवाम को बताता आया है कि 71 में जो है हमारी हार नहीं हुई थी, बांग्लादेश हमसे टूटा नहीं था, हमने ही अलग कर दिया था, या फिर करगिल में किस तरीके से जो हमारे जवान नहीं थे और वो लेने से मना कर दिया था, उसके बाद सच्चाई उसने कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताई नहीं। सच्चाई दरअसल यह है कि आवाम वो मान लेती थी पाकिस्तान की सेना आईएसआई के इस आतंकी प्लान के साथ होती थी। अब यह है पाकिस्तान की आवाम ही उसके साथ नहीं है। पाकिस्तान अब पूरी तरह से युद्ध के लिए उतावला है। पाकिस्तान की असेंबली, वहां की तस्वीरें, वहां की बाइट लगातार हम आपको दिखाएंगे, सच से मुखातिब कराएंगे। पहलगाम हमला लगभग 2 हफ्ते से पहले हो चुका है। उस दिन से गुस्सा किसे आना चाहिए, खून किसका खौलना चाहिए, हमला किसे करना चाहिए? भारत। लेकिन वहां के हुक्मरान कितने दफा आकर के भारत को ध्वंस दिखा रहे हैं, युद्ध की धमकी दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान हर रोज किसी ना किसी तरीके से रोज सुबह उठता है और वो ये कहता है भारत युद्ध क्यों नहीं कर रहा, भारत युद्ध क्यों नहीं कर रहा, भारत युद्ध कर देगा।
कल हो जाएगी जंग, परसों हो जाएगी जंग, जंग हो नहीं रही। अब वो उतावला सा हो गया। अब हकीकत यह है कि वो उतावला सा हो गया। मतलब यह है कि दुनिया में एक और युद्ध का वो नया मोर्चा बना रहा है। उसने अपनी आवाम को कह दिया है कि हम युद्ध में उतर चुके हैं। भारत में तो ऐसी कोई एक्सरसाइज अभी आपने देखी नहीं। भारत ने तो आपने देखा नहीं कि ऊपर से विमान उड़ रहे हैं और ये हो रहा है, और नीचे से आकर के जो है पाकिस्तान को रोज जो है यहां के नेता नाम ले लेकर के जो है वो कूद रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है हमने युद्ध कर दिया, हमने युद्ध कर दिया। लेकिन अब वो ये भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि भारत युद्ध कर क्यों नहीं रहा। इसको तो इस हिसाब से दूसरे दिन कर देना चाहिए था। हमने तो अपनी आवाम को बता दिया था, ऊपर से आवाम साथ नहीं है। अब जंगी दुनिया हमने क्यों नाम दिया, जो कहेंगे सच कहेंगे। में जंगी दुनिया कैसे कि जंग की एक और हकीकत, उससे हम ये रूबरू करा रहे हैं। ये तो हालात आपने देखे। इस परिप्रेक्ष्य में आज चल क्या रहा है, जंग और भी चल रही है। एक और जंग जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं वो जंग चल रही इजराइल की। हमास ने आतंकवादी हमला किया और उसके बाद इजराइल ने जो है हमास के आतंकियों से जवाब देने के लिए हमास पर हमला किया, गाजा पट्टी पर जो है स्ट्राइक की। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कुछ ही दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, पूरे तरीके से गाजा खाली हो जाएगा, तबाह हो गया गाजा। लेकिन सबसे ताकतवर मुल्क कहते हैं ना, 1.5 साल हो गया, युद्ध अभी चल ही रहा है। यह हकीकत है युद्ध की। यकीन मानिए, यह भी तो एक सच्चाई है ना, यह सच है एक युद्ध का। 1.5 साल हो गया, हूती भी आ गए, हिजबुल्लाह भी, और बाकी और भी, ईरान की बाकी चीजें भी, युद्ध चल रहा है। एक और युद्ध है रूस और यूक्रेन का। वहां पिछले लगातार 3 सालों से जंग चल रही है। और वो जिस वक्त जंग शुरू हुई थी, उस वक्त जब आपसे मुखातिब हुए तो ऐसा लग रहा था, पूरे विश्व को यह बताया था 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। 3 साल से ऊपर हो गए, जंग अभी चली रही है। यह भी उसकी हकीकत है, उसका सच है। आपको तीनों जंगों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम लिए चलते हैं महाभारत काल में। जी हां, सही सुना आपने, महाभारत काल में आपको लिए चलते हैं। ये देखिए महाभारत काल। आप ये तो जानते हैं कि अखंड हिंदुस्तान की धरती पर द्वापर युग में चंद्रवंशियों के 2 परिवार, एक कौरव और पांडव, इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है महाभारत। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में अहम भूमिका में थे, सारथी थे। आपको याद होगा अर्जुन के। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडव भाइयों में युद्ध हो। उन्होंने दुर्योधन को लाख समझाया, लाख बताया, दुर्योधन नहीं माना, और आखिरकार युद्ध छिड़ गया, जंग छिड़ गई। जंग के बीच एक ऐसा भी वक्त आया जब अर्जुन विचलित हो गया, क्योंकि सामने कौरवों के साथ अपने गुरुजन, अपने आदर्श तमाम लोग थे। वो विचलित हो गया युद्ध के खिलाफ। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, जो कि युद्ध पहले नहीं चाहते थे, दुर्योधन ने युद्ध करवाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अथ चेत्वमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यति ततः स्वधर्म कीर्ति चाहित्या पापम वा प्यसति। यानी कि हे अर्जुन, लड़ाई में श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध, ध्यान से सुनिएगा, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं लड़ोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप के भागी बनोगे। खैर, इस युद्ध का नतीजा भी आपको पता है। युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन युद्ध के कुछ सालों बाद धरती पर ना कौरव बचे ना पांडव। यह भी इसकी एक सच्चाई है, यह भी इसकी एक हकीकत है। जनहानि हुई वो एक अलग। महाभारत के युद्ध, ये तो हमने आपको एक प्रसंग बताया, दोनों संदेश जो है ये दुनिया को सामने मिले युद्ध की, ये भी एक हकीकत है। लेकिन अब वापस आते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है कि बार बार युद्ध के लिए भारत को उकसा रहा है। एक तो पहले उसकी सरजमी पर जन्मे आतंकियों ने, जिसकी उसने फैक्ट्री खोली है, हिंदुस्तान में दहशत मचाई। ना जाने अब तक कितने बेगुनाह हिंदुस्तानियों को, कश्मीरियों को, हमारे शहरियों को, उनके पाले पोषे आतंकी जो है वो मौत के घाट उतार चुके हैं, किस तरीके से शिकार बना चुके हैं। अब उल्टा पाकिस्तान हिंदुस्तान को युद्ध की धौंस दिखा रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है, रोज गीदड़ भभकी दे रहा है। पहले आपको पाकिस्तान की वो गीदड़ भभकी सुनवाते हैं कि वो किस तरीके से बौखलाया हुआ है कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, रोज कहता है। फिर आपको उसका एनालिसिस बताएंगे, ये सुनिए। I have assured them, as decided in the
meeting of the National Security Committee of Pakistan that we will demonstrate patience, we will exercise full restraint, and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, any escalatory move, then we will give a befitting reply. जो भारत ये गलती कर रहा है, कोशिश करता है कि पाकिस्तान इंडस का में कोई मसला खड़ा करे, तो हमारे लिए ये तो ऐलान जंग होगा. Regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. तो ये आपने सुना, किसको एड्रेस कर रहे हैं आप? अपने जवानों को खड़ा करके कह रहे हैं कि हम उनको काट देंगे, हम उनको ये कर देंगे, हम ऐसा युद्ध करेंगे. पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां के सेना चीफ, उनको आपने सुना कैसे युद्ध के लिए मानो उतावले हो रहे हैं. अब एक और सच पे आते हैं. इस सच से आपको वाकिफ कराते हैं जिसका मैंने आपको सबसे पहले जिक्र किया था. वो है आवाम, जो कि मान लेती थी कि उनकी आर्मी किस तरीके से युद्ध में जो है उन्हें धकेलना चाहती है, तो आवाम खड़ा हुआ है. आतंक में धकेलना चाहती है, आवाम खड़ा हुआ है. लेकिन अब आवाम क्या कहता है? क्या आवाम भारत के साथ पाकिस्तान से जंग चाहता है? पाकिस्तान का आवाम, यह सच आपको बताते हैं. इसका जवाब इस्लामाबाद की सबसे प्रभावशाली लाल मस्जिद, आपने नाम सुना होगा, वहां से मिला. लाल मस्जिद से पहले खुतबे दिए जाते थे भारत के खिलाफ जंग के लिए. इस मस्जिद में मौलवी की तकरीर सुनिए. ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये इस्लामाबाद के लाल मस्जिद की तस्वीरें हैं. यहां पर मौलवी की तकरीर सुनिए. बहुत लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए. यहां पर मौलवी में मस्जिद में जमा हुए लोगों से जब यह पूछा कि अगर जंग हो जाती है, इनसे पूछा अगर जंग हो जाती है तो पाकिस्तान की तरफ से आप लोग भारत के लिए लड़ने जाएंगे, भारत से लड़ने जाएंगे, यानी पाकिस्तान के लिए आप लोग लड़ने जाएंगे. एक हाथ नहीं खड़ा हुआ. आप खुद देखिए, मैं आवाज ऊंची करके दिखाता हूं, ये खुद देखिए, ये सच देखिए. अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर. कम ही नजर आ रहे हैं. इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है. अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर. कम ही नजर आ रहे हैं. इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है. तो ये सच आपने नहीं देखा होगा. एक हाथ नहीं खड़ा हुआ, आवाम का एक हाथ नहीं खड़ा हुआ. और मौलाना ये कह रहे कि अब लगता है कि आवाम को समझ आ चुकी है, यानी कि उनकी फौज की, उनके आज़ादी की हकीकत जो है वो खुल चुकी है. ये सच. भले ही पाकिस्तान की आवाम युद्ध ना चाहती हो, लेकिन वहां के हुक्मरान तो डेस्परेट है, दौस दे रहे, इधर भपकी दे रहे. सेना मानो पूरी तरह से जंग का मन बना चुकी है, मना कर चुकी है, खुद को धकेल चुकी है. हूटर, तमाम चीजें, रोज एक्सरसाइज वो कर रही है. मेरे ख्याल से वो पहले खुद को एग्जॉस्ट जंग से पहले ही कर लेगी. पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते हुए उनके साथ कई देश भी खड़े हो गए. वो लगातार वो कह रहे हैं कि देखिए ये देश जो है वो हमारे साथ है और ये देश हमें सपोर्ट कर देंगे अगर जंग हो जाती है, हमारे साथ है. हमारे साथ चीन है. चीन तो हमेशा से ही जो है पाकिस्तान को एक रूख स्थित बनाने में हमेशा मदद करता रहा है. और किस तरीके से करता रहा है, क्योंकि चीन का इंटरेस्ट क्या है कि जितना ज्यादा पाकिस्तान अनरेस्ट करेगा भारत को, वो चीन के इंटरेस्ट में है. चीन लगातार कह रहे हैं कि हम बैक करेंगे. तुर्की जो कि पहले मना करता रहा, उसने अपना वॉरशिप भेज दिया. ईरान कह रहा है कि हम करेंगे. ईरान के विदेश मंत्री वहां पर चक्कर काट रहे हैं, वो उसका हवाला दे रहा है अपनी आवाम को. देखिए ईरान भी हमारे साथ है. मलेशिया कूद गया था. अजरबैजान नई एंट्री होगी बांग्लादेश की. और अब इन देशों का हाल भी आप देख लिए. इन देशों का हाल है क्या? तो ये वो पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान के साथ तो जंग चाहता है. ये वो पाकिस्तान, मतलब वहां की आर्मी, वहां के मुखिया लगातार कह रहे ना, वो तो जंग चाहते हैं, लेकिन अपने देश की हालात को नहीं संभाल पा रहे. अब ये सच देखिए, ये जो हम आपके लिए लेकर आए हैं. आवाम हमने आपको दिखा दी. अपने घर के अंदर ही जिसके युद्ध चल रहा हो, वो यहां पर अपनी असेंबली में अपने सेनेटर्स के साथ ये करके कह रहा है कि देखिए हम यहां पर एटम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे पास ये है, हमने शब बारात के लिए नहीं रखे. पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है. अभी आपने देखा ट्रेन हाईजैकिंग हुई थी, किस तरीके से हुई थी. कभी सुना है किसी कंट्री में ट्रेन को हाईजैक कर लिया उसके अपने बाशिंदों में, जिसको अपना बाशिंदा कहता है? बलूचिस्तान बिल्कुल ऑलमोस्ट अलग हो चुका है. पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा है. कई इलाके पर तो बलूचों ने कब्जा भी कर लिया है. काफी लंबे समय से बलूच पाकिस्तानी सेना सरकार के विरोध में अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. लगभग 71 जैसी सिचुएशन बलूचिस्तान के साथ वैसी हो रही है जैसे उस वक्त
बांग्लादेश के साथ हुई थी। अब इस विरोध में न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं। बलूच बाकायदा लगे हुए हैं, एक संघर्ष चल रहा है। कितने बार जो है किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पर हमला हुआ है, पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है। और दूसरा मोर्चा तो पुश्तूनों ने खोल लिया है। पुश्तो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वहां एक अलग ही जंग चल रही है, उन्हीं को मरवाया, अपनी ही सेना भेज दी और फिर उसके बाद वो चाहते हैं हमें पाकिस्तान से आजाद होना है। एक और सूबा, ये गृह युद्ध दूसरा हम बता रहे हैं, बाकायदा ऐलान कर चुके हैं वो रैली से, भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई युद्ध होता है, कोई जंग होती है, कोई भी पुश्तून पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और तो छोड़िए, हम तो हुक्मरान कह रहे हैं, पाकिस्तान ने असेंबली सेशन बुलाया कि पूरी दुनिया को वो बता देगा, पूरी दुनिया को ये कह देगा कि देखिए हम किस तरीके से खड़े हुए हैं, पूरा देश एक साथ है। पाकिस्तान की असेंबली में ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सरकार, आर्मी, उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। पीटीआई के तो समर्थक देश के अलग अलग हिस्सों में आ गए। विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे थे? अपने पार्टी चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे थे। शहबाज शरीफ और आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि आपका मुल्क ऐसा है, और वो अपना युद्ध का रिटॉरिक रो रहे हैं। इमरान खान पिछले कई महीनों से भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में कैद हैं। अब ये देखिए किस तरीके का मुल्क है, जहां पर अपने एक प्रधानमंत्री को तो वो जेल में रखता है और किस तरह की खबरें आती हैं। वही दूसरी तरफ हाफिज सईद, सबको पता है हाफिज सईद वो खुलेआम रैली करता है, उसको वहां पर सुरक्षा देता है। इसके अलावा एक और सच से वाकिफ करवाते हैं, मुत्ताहिदा मजलिस अमल के अध्यक्ष, वहां की जो लीग है पार्टी, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के सदस्य मौलाना फजलुर रहमान हैं। अच्छे खासे क्रेडिबल कहा जाता है, भारत के खिलाफ भी बोलते हैं। भरी संसद में शहबाज सरकार को खूब करी खोटी उन्होंने सुनाई और क्या कुछ कह दिया कि आपके सांसद, आपके नेता वो यहां तक नहीं है, आप क्या भारत से लड़ेंगे। ये सच देखिए। पुलिस वाले, एएफसी वाले, एसीडीसी, ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, इमरान खान को, इमरान खान हेरोई हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का पैमान दायो खबर और इकबल खबर मसकुम जच कल जेल कुम सफा सफा वायम कनी सिमाउ निसा तुमर पुख्तान दे उठा कोल ता सर बताइदु की स्तामर गर्तियाबो की ता बस बद जिंदाबाद चगो वई का गलत वायम वई उबकी दर सरा ता कुम जुल्मुन को दी मुल्क सरा ता कुम जुल्मुन को दी पुख्तून सरा। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाज जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहां मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कौन कह रही थी? पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पार्टी और पाकिस्तान के खिलाफ ही। और वो पाकिस्तान की फौज का कमांडर कह रहा है हम बिल्कुल तैयार है, जंग हो चुकी है, जंग लड़ो। अवाम बिल्कुल साथ है, अवाम कह रहा है ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी। खैर, पाकिस्तान के अंदर जो भी हो हमें नहीं लेना देना, लेकिन आतंक के इस रहनुमा देश को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब इस सच से भी वाकफियत कराने की बहुत जरूरी है। हमने आपको बताया, उस सच को दिखाया कि किस तरीके से जो है युद्ध ना हो तो ही अच्छा है, कैसे जो है युद्ध का क्या खमियाजा होता है। लेकिन जंग के लिए हिंदुस्तान की पूरी तैयारी है, क्योंकि यहां पर जंग का आगाज अगर कोई करने के लिए बौखला करके बैठा है तो वो पाकिस्तान। कल 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रहा है। यह मॉक ड्रिल देश भर में आयोजित किया गया है। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा, शहर और ग्रामीण स्तर तक। आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन ने किस तरीके से, मेरे को नहीं लगता कि शायद ये मॉक ड्रिल देखा होगा। ये जिले सीमावर्ती और रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इन जिलों में शहर और ग्रामीण स्तर तक मॉक ड्रिल किया जाएगा। अब मॉक ड्रिल होता क्या है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 71 में पहले हुआ था मॉक ड्रिल, उससे पहले। अब यहां तो वॉर देखा नहीं है। यह किया जाता है जब कोई युद्ध हो, हवाई हमले हो, हादसे हो, आगजनी हो,
आमतौर पर किसी हमले, हादसे या आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, उस देश की सुरक्षा के लिए उसे मॉक ड्रिल कहते हैं। मॉक ड्रिल का मकसद क्या होता है? हवाई हमले का सायरन बजता है, यह बजा करके लोगों को अलर्ट करना, चेक करना कि एयरफोर्स हॉटलाइन के साथ कम्युनिकेट करके रेडियो कम्युनिकेशन बनाना, वॉर जोन, वॉर कंट्रोल रूम को उसकी देखरेख जो है, उसका जो कामकाज है वो देखना, और आम लोगों और छात्रों को आत्मरक्षा सिखाना कि अगर हमला हो जाता है, अगर किस तरीके का इस तरीके से होता है तो सिविल डिफेंस सिस्टम क्या होना चाहिए, आम लोग जो बाहर है, जो घर में हैं, जो अंदर हैं, वो क्या करें, उनकी डिफेंस की जो प्रतिक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, तुरंत वो क्या करें, उसको मॉक ड्रिल कहते हैं। युद्ध की आपात की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है और ब्लैकआउट किया जाता है, इन कदमों को रिव्यू किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ हम एक और सच से आपको वाकिफ करवाते चलें, घबराने की जरूरत नहीं है, यह मॉक ड्रिल है। इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया, हमने आपको बताया 1971 में, जब 1971 का वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ दिसंबर में, तब मॉक ड्रिल हुई थी। ऐसा ही हुआ था कि रात में शहरों की लाइट बंद कर दी गई थी। उसी के तर्ज पर एक बार फिर से देश में मॉक ड्रिल होने जा रहा है कल, क्योंकि हालात एक बार फिर से 1971 जैसे बन गए हैं। आज भी देश के कुछ इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आज उसकी रिहर्सल भी की गई, किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में। जैसा ये देखिए, दिखाए ना, बच्चे नीचे लेट गए, अगर हमला हो जाए किस तरीके से आपात स्थिति आ जाएगी, कैसे निपटना है। तो कैसे, ये देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी मॉक ड्रिल किया गया। कैसे मॉक ड्रिल के दौरान आपको वहां पर रेस्क्यू करना है, सिविल डिफेंस करना है। एसडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद थे और कल फुल फ्लज मॉक ड्रिल होने वाला है 71 के युद्ध की तरह। भारत अपनी तैयारी में है और भारत की ओर से वैसे तो हर संभव कोशिश शांति की है, लेकिन हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क ने आतंक को पाल पोसकर इतनी दहशत फैला दी है कि उसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाना भारत की मजबूरी बन गई है। लिहाजा हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तैयार बैठा है। पाकिस्तान का आवाम युद्ध नहीं चाहता, पाकिस्तान युद्ध चाहता है। हुक्मरान क्या चाहते हैं? भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, भारत पूरे तरीके से तैयार है। पाकिस्तान की बौखलाहट चरम पर पहुंच गई है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के सदस्य सैयद मुस्तफा कमाल ने इजराइल हमास युद्ध का जिक्र कर दिया कि भारत परमाणु बम की धमकी जो है, वो कह रहे कि भारत जो है अगर करेगा हमला तो हमारे पास परमाणु बम है, जो कि पहले भी वो कह चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए गीदर भाप की, ये जो भारत भड़कियां मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा, ठीक है। हम कुछ भी, वी हैव गॉट, भाई मैं आपको इस तरह कहूं, गजा में निहत्ते बच्चों को तो पूरी दुनिया मिलकर अब तक जो है वो सरनीगू कर नहीं सकी। अबे तुम हमें करोगे यार? हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना, तब सारी इस दुनिया पे हमारा। अपनी लैंग्वेज देखिए, ईमान भी ऊपर वाला अल्लाह हमें दे देगा, इस तरीके से हम बात कर लेंगे। देखिए खुदा का नाम लेते हैं और फिर कह रहे हैं कि हम बम फोड़ देंगे, तमाम चीजें कर देंगे। कौन बौखलाया हुआ है साहब? फिर लड़ाइयां और भी चल रही हैं, तभी हमने कंपैरिजन किया, तभी हमने इस सच से वाकिफ कराया। ये सच उन्हीं का है, उस पार से आया है। हम तो अपने बारे में बता ही रहे, हम पूरे तैयार है अगर आपको तैयार हो। ये युद्ध देखिए जिसके बारे में जिक्र किया था, इजराइल का युद्ध हमास के साथ। पूरी दुनिया ने सोचा था कि ठीक है, एक तरफ के भी लोग हो गए थे, दूसरी तरफ के भी लोग हो गए थे। 95,000 से ज्यादा, 40,000 से ज्यादा, और तमाम जो चीजें हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ये तमाम चीजें के ये देखिए 1200 से ज्यादा इजराइल में मौत हो चुकी है और 52,400 से ज्यादा जो है उस तरफ गाजा। $60 अरब का खर्चा आ चुका है। युद्ध अब भी चल रहा है। सच ये है कि युद्ध अब भी चल रहा है, ये भी तो एक सच्चाई है ना, युद्ध ही तो है, युद्ध चल रहा है। दूसरा देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध। पूरी दुनिया ने कहा, एंटिसिपेट ये किया कि देखिए आप लड़िए, नाटो ने भी कह दिया हम आपके साथ हैं। युद्ध तो 24 घंटे का खेल है, तो खत्म हो जाएगा युद्ध। वर्चस्व के लिए युद्ध हुआ। कब से? 14 फरवरी 2023 से ये युद्ध हुआ और अब तक 3 साल 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। और स्टेटस क्या है? युद्ध ये चल ही रहा है। 95,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं, ये भी एक सच्चाई है, ये भी वहां की हकीकत है। और 40,000 से ज्यादा यूक्रेनी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा युद्ध की हकीकत क्या है। इस युद्ध की हकीकत से, एक युद्ध के
सच्चाई से आज वाकिफ होना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने ये थीम चुना कि आप तक ये पहुंचाया जाए। और इस पूरे सच्चाई का, इस पूरे सच का लब्बुलवाब क्रक्स यही है, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। आज के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, क्योंकि हम जो कहेंगे सच कहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात